हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 24 टू 29। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमें ये एक सिंबल दिया हुआ है और ये बोला है कि इसे जब हम इन तीनों में अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से तो हमें अलग अलग रिजल्ट मिलता है। जैसे 7, 9 और 10 में अप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 9, 11, 30 में अप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा और 11, 17 और 21 में अप्लाई करेंगे तो 13 मिलेगा। तो हमें फाइनली बताना है कि 23, 4 और 15 में अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे 7, 9 और 10 में अप्लाई करने पर 8 आ रहा है तो वो किस तरह से आ सकता है। तो इन तीनों का सम अगर हम करेंगे तो सम आ जाएगा इनका 26। 26 में अगर हम डिजिट्स का सम करेंगे तो ये होगा 2 + 6, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम सेम नेक्स्ट इक्वेशन में चेक करके देखते हैं। तो 9 + 11 20, 20 + 30 50, तो 50 का सम करेंगे हम 5 + 0 तो ये हमें 5 ही मिल जाएगा। तो सेकंड को भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड को चेक करके देखते हैं। 11 + 17 ये हमारा हो जाएगा 28, 28 + 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, तो 49 का जब हम सम करेंगे तो 13 आएगा। तो ये इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो फाइनली अब हम लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों को ही फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब यही रिलेशन ये होने वाला है इन सब में। तो 23 + 4 करेंगे तो 27, 27 + 15 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42। अब 42 के डिजिट्स का सम करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ए इसका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let x be a positive integer such that 7x + 96 is divisible by x. How many values of x are possible? ठीक है, तो हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x + 96 और ये बोला है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि x से पूरी तरह से डिविजिबल है। x क्या है? x एक पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर ऐसा होगा जो कि 7x + 96 को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 7x इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन x प्लस 96 अपॉन x। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म तो इसमें x से डिविजिबल हो गई क्योंकि x x ही है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 7 + 96 अपॉन x। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक x को ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि 96 को पूरी तरह से डिवाइड करती हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 96 के फैक्टर्स सबसे पहले कर लेंगे। 96 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स हमें 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 की पावर 5 मिल जाएगी, इंटू 3 और बाद में एक 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे अलग अलग तरह से अरेंज करेंगे ताकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम निकाल सकें कि क्या क्या हो सकता है जो कि 96 को डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 96, तो x की सबसे पहले तो हमें x की वैल्यूज देखनी है। तो x की वैल्यू सबसे पहले तो 1 हो सकती है क्योंकि 96 अपॉन 1 करेंगे तो 96 ही आ जाएगा और ये पूरी तरह से एक इंटीजर मिल गया है एक, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो सबसे पहले तो 1 हो सकता है। दूसरा 2 भी हो सकता है, 2 भी 96 को डिवाइड कर रहा है तो 2 हो सकता है। 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 भी हमें यहाँ पर फैक्टर्स में मिला है तो 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेंगे सबको मल्टीप्लाई करते हुए। तो स्टार्टिंग से चलेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले 2 × 2 4, तो 4 हो सकता है एक। देन एक और 2 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। देन एक और 2 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। देन एक और 2 ले लेंगे तो 32 हो जाएगा और फिर इस फाइनली लास्ट में 3 ले लेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 से भी रिवर्स में भी चलेंगे। 3 के फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं ना, तो हम 3 को भी मल्टीप्लाई करते हुए रिवर्स में चलते हैं। तो 6 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है। 3 को हम ऐसे बारी बारी करके एक एक 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको आगे कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके भी ले लेंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल ऐसे नंबर्स हो गए। x की टोटल 12 वैल्यूज ऐसी हो गई जिन्हें अगर हम लेंगे यहाँ पर तो ये 96 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो आंसर इसका यहाँ पर हमारा आ जाएगा C12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers,
देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इंटू r प्लस एस। यहाँ बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें ये बताना है p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस जो है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है और सिंगल डिजिट है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो सिंगल डिजिट नंबर सब, और इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाली, तो हमें क्या करना है कि जो ये पी क्यू आर एस है, ये ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर हम मान लेंगे। 7 8 6 7 8 9 ये ग्रेटेस्ट ऐसे नंबर है सिंगल डिजिट वाले जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, 9 से बड़ा कोई सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने 6 7 8 9 ये नंबर्स ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको दो दो के पेयर में बांटना है। दो दो के पेयर कैसे, जैसे 6 7 हो सकता है और 8 और 9 हो सकता है, या 6 9 हो सकता है और 7 और 8 हो सकता है, या फिर 6 और 8 हो सकता है और 7 और 9 हो सकता है। लेकिन हमें इस तरह से इन्हें लेना है कि जो इनका सम है वो एकदम क्लोज आए। तो जैसे 6 9 का सम और 7 और 8 का सम ये बिल्कुल क्लोज आ रहा है, तो हम इन्हें इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P 6 है और Q 9 है। इसी तरह से R 7 है और S 8 है। तो ये हमने मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 9 × 7 + 8। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 15। तो ये हमारा हो जाएगा 225। तो बी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? तो एक n एक नंबर दिया हुआ है हमें, ऐसा नंबर जो कि 9 को 99 टाइम्स लिखने पर मिलता है। ठीक है, तो हमें n %13 निकालना है, तो ये परसेंट का सिंबल हम यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए। तो n को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो n को एक एक करके चेक कर लेते हैं, एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न कैसे मिलेगा हमें, सबसे पहले मान लेते हैं कि n 9 है। 9 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि n 99 है। 99 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, ये हमें रिमाइंडर मिलेगा 8। ठीक है, फिर n हम मान लेते हैं 999 है। इसे जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 11। इसी तरह से मान लिया कि 4 बार n 9 है यहाँ पर, और इसे फिर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। ठीक है, 5 बार 9 लेते हैं, तो 5 बार 9 लेने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 3। इसी तरह से अगर हम 6 बार 9 लेंगे, तो इसे जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। और इसके बाद वापस से अगर हमने 7 बार 9 लिया और फिर 13 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर वापस से 9 ही मिलेगा। इसका मतलब यही वापस से प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो जो 6 है वो यहाँ पर इसकी साइक्लिसिटी बन जाएगी। साइक्लिसिटी क्या मतलब है, इसके बाद ये वापस से रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये 99 है इसमें से हमें 6 6 जितने टाइम भी हो पाएगा वो अलग कर देने हैं। तो 96 जो भी होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम 96 टाइम्स तो 9 को अलग कर देंगे, बाकी के 3 टाइम वो बचेगा। तो हम ये देख लेंगे कि उन 3 बार 9 को 13 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, वही इसका आंसर यहाँ पर होगा। तो 3 बार वो 9 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 11। ये हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, तो यही यहाँ पर आ जाएगा। तो 11 फिर इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो ए आंसर होगा। नहीं तो एक दूसरी चीज है, ये तो हमने देख लिया कि अगर हमें रूल नहीं पता है एग्जाम में तो हम कैसे कर सकते हैं। नहीं तो एक रूल भी होता है इसका, वो रूल भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। तो हम मान लेते हैं कि P एक प्राइम नंबर है। P क्या है, एक प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 से छोटे भी हो सकते हैं, 2 3 5 खुद। ठीक है, 5 से छोटे या 5 के बराबर, पर P एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से बड़ा है। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी डिजिट है, जैसे डी मान लेते हैं हम, किसी कोई भी डिजिट, उसको अगर हम P-1 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा इस तरह से वो हमेशा P से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ हमने मान लिया कि P जो है वो हमारा 13 है। 13 एक प्राइम नंबर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया
कि P हमारा 13 हो गया। ठीक है, अब डिजिट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है 9, क्योंकि हमें 9 को रिपीट करना है। ठीक है, तो अब अगर हम 9 को P-1 यानी कि 12 टाइम्स, P-1 कितना हो गया, 12 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमेशा 13 से डिविजिबल होने वाला है। तो 13 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो 12 टाइम्स हमने ले लिया यहाँ पर, तो 12 का मल्टीपल अब हम 99 में ढूंढेंगे, क्योंकि हमें 99 टाइम्स करना है। तो 12 का मल्टीपल जब हम इसके जस्ट पहले 12 का जो मल्टीपल आएगा वो निकालेंगे तो वो 96 ही आएगा। तो अब वापस से पिछले सोल्यूशन के जैसा ही हो जाएगा ये। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 999 को अगर हम 96 टाइम्स कर रहे हैं तो वो 13 से डिविजिबल है, तो तब तक तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या रिमाइंडर रहेगा, 999 को 13 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 11। तो वही ए आंसर हमारा आ गया। ठीक है, किसी भी मेथड से करें सोल्यूशन सेम ही होने वाला है। बस यहाँ पर ये एक रूल हमने यूज किया है कि p एक प्राइम नंबर है और कोई भी डिजिट को अगर हम p-1 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा वो नंबर हमेशा p से डिविजिबल होगा, या फिर उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, यही रूल हमने यहाँ पर यूज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? ठीक है, तो एक 9 डिजिट का नंबर है जिसकी सारी डिजिट्स क्या हैं, 1 है। ये एक 9 डिजिट का नंबर हमने ले लिया और इसकी सारी डिजिट्स हमने क्या ले ली हैं, 1 ले ली है। और इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 9 डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है जिसकी भी सारी डिजिट्स 1 होंगी। तो हमें फाइनली जो नंबर आएगा उसका सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 121। फिर हम 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 111 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12321। इसी तरह से हम अगर 4 बार 1 लिख दें और फिर उसे 4 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1234321। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर हमें 9 टाइम्स 1 लेना है। ठीक है, तो 9 टाइम्स 1 लेंगे और उसको 9 टाइम्स 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमें फाइनली मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ये होगा, जो इनका प्रोडक्ट है वो हमें ये मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इसकी डिजिट्स का सम पूछा है, इस रिजल्टिंग नंबर के डिजिट्स का सम पूछा है, तो हमें इन डिजिट्स का सम निकालकर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो ये 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, फिर 8 से 1 तक वापस से आ रहे हैं और बीच में ये डिजिट आ रही है 9। तो एक तरह से 1 to 8 नंबर्स तो 2 बार आ रहे हैं प्लस 9, ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी एन नंबर्स हैं, एन नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर मतलब कौन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर एन तक के कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका अगर हम सम करेंगे तो वो सम आता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमारे केस में n क्या है, हमारे केस में n है 8, क्योंकि हमें 1 से लेकर 8 तक का सम निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो n हमारा क्या है, 8, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो सम हमारा कितना आ जाएगा, 8 प्लस 9/2। ये तो सम आ गया, लेकिन इस सम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 बार आ रहा है 8 तक का सम, प्लस 9, ये जो अलग से नंबर है 9, इसे ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ जाएगा 72 प्लस 9 और फाइनली सम कितना आ गया हमारा, 81। तो सी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा सम कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 करके सम निकालते हैं। वैसे हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्मूला को, तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the sum of all digits which appear in all integers from 10 to 100? तो हमें ये बताना है
कि 10 से 100 तक के नंबर्स में जितनी भी डिजिट्स आएंगी उन सबका सम क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सबकी 10 वाले प्लेस पर जो डिजिट आ रही है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ 1, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 4। ठीक है, इस तरह से ये सब डिजिट्स आ रही हैं 10 वाले प्लेस पर। तो यहाँ से हमें मिल गया 1, प्लस यहाँ से मिल गया 2, प्लस यहाँ से मिल गया 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, प्लस 8, प्लस 9। और इसको हम बाद में ले लेंगे क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो इसको हम अभी बाद में अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 10 हम अभी नहीं ले रहे हैं, प्लस यहाँ से हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये डिजिट्स आ कितनी कितनी बार रही हैं, ये आ रही हैं 10-10 बार। देख, यहाँ से 0 से लेकर पूरे 9 तक 10 टाइम्स ये सब आ रहे हैं। तो ये एक तरह से 1 to 9 तक का सम हमें लेना है कितनी बार, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स लेना है, ये 10 टाइम्स सम लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं। सब में, सभी रोज में हम अगर यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हर जगह पर यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 1 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। तो यहाँ पर 1 9 बार आ जाएगा। ठीक है, 2 2 2 2 2 यहाँ पर आ रहा है 9 टाइम्स आ रहा है। तो ये भी 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो 9 टाइम्स आ रहे हैं अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो टोटल डिजिट्स हम कितनी ले रहे हैं, 1 to 9। टेंस प्लेस की बात करेंगे तो 1 to 9 10 टाइम आ रहा है, और यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो 1 to 9 जो है वो 9 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका सम हम करते हैं। तो इसका जो सम करेंगे तो वही लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने बात करी थी, n इंटू एन प्लस 1/2 ये करके। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास n क्या है, यहाँ पर हमारे पास n 9 है। लास्ट वाले केस में n 8 था, हमारे पास यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला सम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 n 9 हो गया, 9 इंटू 9 प्लस 1 10/2 इंटू 10, क्योंकि ये 10 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 450। यहाँ से कितना आ गया, ये 450। ठीक है, अब ये 9 टाइम्स ले लेंगे ये वाला सम, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10/2 इंटू 9 टाइम्स। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये हमारा आ जाएगा 405। तो टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा, 450 प्लस 405 प्लस ये 1, ये 100 वाला 1, तो ये 1। तो कितना हो गया, ये 658। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 856। तो बी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।